हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे कहलाते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन हमारा कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल का मीनिंग होता है यहाँ पर, कहने का मीनिंग ये है मल्टीपल का, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल यानी एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तीन तरह के होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा है, हाइड्रोकार्बन अगर कोई ऐसा है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अगली बात समझ में? या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल के अलावा अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये कहलाएगा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स हमारे कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर पॉइंट एक नोट रखिएगा, डबल, सिंगल या फिर ट्रिपल जो हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की, वो कार्बन कार्बन एटम के बीच की बात कर रहे हैं, ओके। तब वो हमारे कैटेगरीज में आएंगे। सिंगल अगर बॉन्ड है सीसी के बीच में यानी कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो सैचुरेटेड, और अगर डबल या ट्रिपल है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तब वो अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बच्चों सीखेंगे कि कैसे इनकी नेमिंग की जा रही है, इनकी नेम क्या होगा। जैसे ये जो है हमारा पहला हाइड्रोकार्बन, इसका नाम मैं अभी आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा भी। तो इसमें जो पहला हाइड्रोकार्बन है, ये जो हमने लिखा है, ये हमारा है इथेन। क्या नाम है इसका? इथेन। एक्चुअली यहाँ एच से मतलब होता है दो कार्बन अगर होते हैं, दो कार्बन एटम, तो वो कहलाता है एथ। और उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तब वो कहलाता है हमारा एन। उसके लिए सफिक्स लेते हैं हम लोग एन, तो एथ प्लस एन, इसलिए इसको बोल देते हैं इथेन या एथेन भी कहते हैं कुछ लोग। इसी तरह से ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाले के लिए सफिक्स लगाते हैं ईन, प्रीफिक्स वही रहेगा एथ, क्योंकि दो कार्बन एटम है, तो सफिक्स हमारा रहने वाला है एथ, ओके। दो कार्बन एटम यहाँ पर भी सफिक्स प्रीफिक्स हमारा रहेगा क्या? एथ। लेकिन जो सफिक्स आएगा, सफिक्स मतलब बाद में आने वाला नेम जो होता है, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ डबल है इसलिए ईन लगेगा सफिक्स, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर लगेगा हमारा आयन। क्या लगेगा? तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस ईन यानी एथाइन, एंड ये हो जाएगा एथ प्लस आयन यानी कि एथाइन। क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। तो ये हो गया इथेन, दिस इज कॉल्ड इथेन कहलाता है, इथेन, ETHANE। और ये हुआ एथीन, ETHENE, एंड दिस इज इथाइन, ETHYNE, इथाइन, ओके। तो ये तो डबल की बात थी। तो अगर कहीं पर सिंगल एटम हो कार्बन का, तो उसके लिए सब प्रीफिक्स उसके लिए लगता है मैथ। क्या नाम लगता है? मैथ लगता है, METH, मैथ, ठीक है। गणित वाला मैथ नहीं, ये वाला मैथ, ठीक है, METH। तो सिंगल अगर कार्बन एटम होता है तो मैथ लगता है, डबल कार्बन एटम होते हैं, दो कार्बन एटम होते हैं, तब लगता है हमारा एथ। इसी तरह से अगर तीन कार्बन एटम होते हैं तब लगता है प्रॉप। वो सब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। प्रॉप के बाद फिर ब्यूट आ जाता है, फिर पेंट आ जाता है, इसी तरीके से हेप्ट आ जाता है, ऑक्ट आ जाता है, नैन आ जाता है, नॉन, उसके बाद डेक आ जाता है। डेक का मतलब 10 कार्बन एटम वाला, ओके। आपके सिलेबस में अभी 10 कार्बन एटम तक के सही, ओके। उसके अलावा जो आगे और आते हैं तो मोनोडेक, डाईडेक, इस तरीके से आ जाते हैं, वो आपके बड़ी क्लासेस में, अगर इफ यू टेक साइंस साइड इन क्लास 11 देन यू विल गेट टू नो दिस, ओके। तो ये हो गया हमारा इथेन, दिस इज एथीन और दिस इज इथाइन। समझ में आगे बात क्लियर है सबको यहाँ तक? इसके बाद हम लोग बच्चों वन बाय वन सबकी नेमिंग करना सीखेंगे। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कुछ और तरीके भी होते हैं पहचानने के। अगर सपोज कर लो हमारे पास कोई ऐसा है कंपाउंड घर में मौजूद, तो हम क्या देख सकते हैं, अगर आपने उसको जलाया, जलाने पर अगर वो पूरी तरह से जल गया, ठीक है, कोई रेजिड्यू भी नहीं बचा और स्मोक ज़्यादा नहीं आया, ब्लैक स्मोक नहीं आया,
तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और याद रखो एक और टेस्ट होता है केमिकल टेस्ट, उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो अगर आप ब्रोमीन जो होती है रेडिश ब्राउन सी कलर की होती है, क्योंकि अगर आप ब्रोमीन को किसी मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जो कि सैचुरेटेड होगा, तो ब्रोमीन के कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर आपने उसको मिलाया या कोई एक आपने लिया, एक दो बूंद ले ली किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, और उसको आपने लेकर मिला दिया किसमें? ब्रोमीन में। ब्रोमीन लिया आपने एक टेस्ट में, उसमें आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलाया जब, तो आप देखोगे ब्रोमीन के कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज। तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन लिया जो कि अनसैचुरेटेड था, तो ब्रोमीन वाटर जो होता है उसका कलर डीकलराइज्ड हो जाता है। कैसा होता है? डीकलराइज हो जाता है, फेड होना स्टार्ट हो जाता है उसका कलर। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इस तरह से पहचान सकते हैं हम लोग। कैसे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। कैसे? ब्रोमीन वाटर को हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आगे समझ में क्लियर हो गई ये बात? ओके ना। तो अब देखो यहाँ पर हमारा बात करें थे हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाएंगे तो इससे आप देखोगे स्मोक भी ज़्यादा निकलेगा, धुआं निकलेगा इससे ज़्यादा, ठीक है, और कुछ रेजिड्यू भी बच जाता है, ठीक है। तो ये मतलब जो होता है हमारा कहलाएगा क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ मतलब क्या कहते हैं, कभी कभी जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं बर्तन वगैरह जो होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब अगर हमारे घर में जो गैस है उसमें गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ये दो गैसेस का मतलब जो होता है मिक्सचर होता है। हमारे घर में जो एलपीजी आती है, तो जब आप इसको जलाते हैं तो आपने देखा है बर्तन के जो नीचे के बॉटम है वो ब्लैक नहीं होते, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और ये जल जाते हैं पूरी तरह से, तो ये ब्लैकिश नहीं करते इनमें, यानी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं इनसे। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो होते हैं निकलते नहीं है, या निकलते तो बहुत कम परसेंटेज में निकलते हैं। और अनसैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन होता है तो उससे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल ज़्यादा निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बर्तन का यानी हमारा जो यूटेंसिल है, हमारा जो भी बर्तन है कंटेनर, उसका नीचे का तला जो होगा यानी बॉटम, वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को पहचानने का एक और अच्छा तरीका है। ओके, तो ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने के मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए। अब इसके बाद सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, वो है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, कैसे इनकी नेमिंग करते हैं, किस किस तरीके से कार्बन के एटम के नंबर के बेस पर इसका नाम देंगे, वो सब लोग हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगली वीडियो